नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इलेक्ट्रिकल की पावर सिस्टम की कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। तो देखो, आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, पावर लॉस ड्यू टू कोरोना इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। देखो, कोरोना के लिए जो पावर लॉस होता है वो ये चार ऑप्शन में से किसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। देखो, हम सब जानते हैं जो कोरोना लॉस होता है, कोरोना लॉस जो होता है वो फ्रीक्वेंसी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। उसके बाद फेज न्यूट्रल वोल्टेज के साथ भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो कौन सा करेक्ट होगा ना, ऑप्शन नंबर ए, स्पेसिंग बिटवीन कंडक्टर, ये होगा करेक्ट आंसर। क्योंकि देखो, दो वायर के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो डिस्टेंस अगर ज़्यादा होगा तो कोरोना लॉस कम होगा, और अगर डिस्टेंस कम होगा तो कोरोना लॉस ज़्यादा होगा। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है या नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, पोल्स व्हिच कैरी ट्रांसफार्मर आर यूजुअली। देखो, ये चार ऑप्शन है, इन चार ऑप्शन में से कौन सा टाइप ऑफ पोल ट्रांसफार्मर को कैरी करता है, सर्कुलर टाइप पोल या आई टाइप पोल या ए टाइप पोल या एच टाइप पोल या नॉन ऑफ द एबव। तो इसका आंसर होगा जो एच टाइप पोल होता है, ऑप्शन नंबर डी, जो एच टाइप पोल होता है ये ट्रांसफार्मर को कैरी करता है, ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट आंसर। देखो, जो एच टाइप पोल होता है कुछ ऐसा ही होता है, एक पोल इधर होता है, एक पोल इधर होता है, बीच में इधर एक पोल रहता है, यहाँ पर ट्रांसफार्मर होता है। और इस टाइप ऑफ पोल को हम क्या कहते हैं, एच टाइप ऑफ पोल कहते हैं, और इसी में ट्रांसफार्मर को कैरी करता है, तो ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पावर फैक्टर ऑफ इंडस्ट्रियल लोड इज जनरली। देखो, जो इंडस्ट्रियल लोड होता है उसका पावर फैक्टर क्या होता है, यूनिटी रहता है या लैगिंग रहता है या लीडिंग रहता है या जीरो रहता है। देखो, नॉर्मली जो भी लोड होता है वो मैक्सिमम लोड हमारा लैगिंग पावर फैक्टर ही होता है, चाहे वो इंडस्ट्रियल लोड हो या डोमेस्टिकल लोड हो, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ओवरहेड लाइन्स जनरली यूज। देखो, जो ओवरहेड लाइन होता है उसमें इनमें से कौन सा टाइप ऑफ वायर का यूज किया जाता है, कौन सा टाइप ऑफ कंडक्टर का यूज किया जाता है। तो हम सब जानते हैं जो ओवरहेड लाइन होता है उसमें SCSR कंडक्टर का यूज किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। SCSR मीन्स क्या है, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड, ये होता है SCSR कंडक्टर, इसको हम ओवरहेड लाइन में यूज करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ट्रांसमिशन लाइन द क्रॉस आर्म आर मेड ऑफ। देखो, ट्रांसमिशन लाइन का जो क्रॉस आर्म होता है वो इनमें से कौन सा मटेरियल का बना हुआ होता है, कॉपर का होता है या वुड का होता है या RCC का होता है या स्टील का होता है। तो इसका आंसर होगा जो ट्रांसमिशन लाइन होता है उसका क्रॉस आर्म स्टील का होता है। क्रॉस आर्म कौन सा होता है, देखो, जो मान लो ये हमारा इलेक्ट्रिक पोल है, इस इलेक्ट्रिक पोल में एक मेटल का ये होता है, स्टील का ये होता है, इसके ऊपर में क्या होता है ना, कंडक्टर, इधर कंडक्टर रहता है। तो देखो, ये होता है क्रॉस आर्म, ये होता है क्रॉस आर्म, और ये कौन सा मटेरियल का बना हुआ होता है, ये होता है हमारा स्टील का होता है, ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सोर्स इम्पीडेंस इन ए ट्रांसमिशन लाइन हैविंग नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस इज गिवन एज। देखो, ट्रांसमिशन लाइन का जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रांसमिशन लाइन का जो सोर्स इम्पीडेंस होता है जिसमें रेजिस्टेंस का वैल्यू नेग्लिजिबल नियर अबाउट जीरो रहता है, उस कंडीशन में सोर्स इम्पीडेंस का फॉर्मूला क्या होगा। तो इसका फॉर्मूला होगा ऑप्शन नंबर बी, इंडक्टेंस बाय कैपेसिटेंस का रूट ओवर, ये होता है सोर्स इम्पीडेंस का फॉर्मूला जब रेजिस्टेंस का वैल्यू नेग्लिजिबल रहता है। तो ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर। और अगर रेजिस्टेंस का वैल्यू कुछ ज़्यादा रहता है, अगर रेजिस्टेंस का वैल्यू कुछ रहेगा, नेग्लिजिबल नहीं होगा, जीरो से ज़्यादा होगा, तो उस कंडीशन में सोर्स इम्पीडेंस का वैल्यू क्या होता है, उस कंडीशन में सोर्स इम्पीडेंस का वैल्यू होता है इम्पीडेंस डिवाइड बाय एडमिटेंस का रूट ओवर, ये होता है उसका फॉर्मूला। और अगर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल होगा तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, L/C इंडक्टेंस बाय कैपेसिटेंस। और एक इम्पोर्टेंट बात याद रखो, जो सोर्स इम्पीडेंस होता है उस ट्रांसमिशन लाइन में उसका वैल्यू क्या होता है, 400 से लेकर 600 के बीच में रहता है, ये भी याद रखना चाहिए। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द टॉप मोस्ट कंडक्टर इन ए
हाई ट्रांसमिशन लाइन इज, देखो जो ट्रांसमिशन लाइन होता है, मान लो ये दो ट्रांसमिशन पोल है, ये एक पोल है और ये एक पोल है। सबसे ऊपर में जो एक सिंगल वायर होता है, टॉप मोस्ट कंडक्टर, सबसे ऊपर में जो सिंगल वायर कंडक्टर होता है उसको वो कंडक्टर कौन सा कंडक्टर होता है? वो होता है ऑप्शन नंबर ए, उसको हम अर्थ कंडक्टर कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो सबसे ऊपर में जो सिंगल वायर होता है उसको हम क्या कहते हैं? अर्थ कंडक्टर कहते हैं। वो डायरेक्टली उस इलेक्ट्रिक पोल के थ्रू अर्थ के साथ कनेक्शन हुआ होता है, वो लाइटनिंग से ट्रांसमिशन लाइन को सेफ्टी रखता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्किन इफेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू, देखो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर में जो स्किन इफेक्ट होता है वो इनमें से किसके, ये जो चार ऑप्शन है इनमें से कौन सा किसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? तो इसका आंसर होगा जो कंडक्टर होता है उसका डायमीटर की स्क्वायर के साथ, ऑप्शन नंबर सी, स्किन इफेक्ट उस कंडक्टर की डायमीटर की स्क्वायर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। देखो स्किन इफेक्ट किसे कहते हैं? मान लो ये जो हमारा एक कंडक्टर है, कंडक्टर का ये हमारा ये उसका फेस है, तो जो अगर स्किन इफेक्ट ज़्यादा होगा तो क्या होगा ना, जो करंट फ्लो होता है इस वायर के थ्रू वो सरफेस एरिया में, मीन्स सरफेस एरिया में मैक्सिमम रहेगा। सेंटर वायर के सेंटर में करंट फ्लो नहीं होगा, सिर्फ उसका सरफेस एरिया में करंट फ्लो होगा। इसको हम क्या कहते हैं? स्किन इफेक्ट कहते हैं। और यही स्किन इफेक्ट इस उसी वायर का जो डायमीटर होता है, डायमीटर के साथ स्क्वायर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कंडक्टर ड्यू टू सेक बिटवीन टू सपोर्ट टेक द फॉर्म ऑफ, देखो मान लो ये एक इलेक्ट्रिक पोल है, ये और एक इलेक्ट्रिक पोल है, दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक कंडक्टर है। तो देखो नॉर्मल हाइट जो होता है ये नॉर्मल हाइट होता है, लेकिन जो वायर वो थोड़ा नीचे की तरफ आता है। तो दोनों के बीच में जो ये जो डिस्टेंस होता है इसको हम क्या कहते हैं? सेक कहते हैं। तो ये सेक जब बनता है तब ये कौन सा शेप बनता है? जो कंडक्टर होता है उसका शेप कौन सा शेप बनता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जब ट्रांसमिशन लाइन में कंडक्टर नीचे की तरफ शेप को फॉर्म करता है तब वो कैटनारी शेप क्रिएट करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कैटनारी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डीसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज द सिंपलेस्ट एंड लोएस्ट इन फर्स्ट कॉस्ट। देखो इधर रेडियल सिस्टम है, रिंग सिस्टम है, इंटरकनेक्टेड सिस्टम है और नॉन ऑफ द अबव है। इनमें से कौन सा सिस्टम सबसे सिंपल है और कॉस्ट भी सबसे कम है डीसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए? तो इसका आंसर होगा जो रेडियल सिस्टम होता है, ऑप्शन नंबर 1 ए, जो रेडियल सिस्टम होता है ये सबसे सिंपलेस्ट भी होता है और इसका कॉस्ट भी लोएस्ट होता है। तो रेडियल सिस्टम क्या होता है ना, जो रेडियल सिस्टम होता है उसमें एक सोर्स होता है, सोर्स के बाद सप्लाई जाता है, कंज्यूमर डायरेक्ट यहाँ से इधर से एक ही लाइन से वो पावर को कंज्यूम करते हैं। ये होता है हमारा रेडियल सिस्टम और ये सबसे सिंपल होता है और इसका कॉस्ट भी सबसे कम होता है। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बूस्टर इज ए डैश। देखो जो बूस्टर होता है वो हमारा एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो बूस्टर होता है वो एक हमारा सीरीज वुंड जनरेटर होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बूस्टर क्या होता है? एक बूस्टर जो होता है वो एक सीरीज वुंड जनरेटर होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंडक्टर्स ऑफ द ओवरहेड लाइन आर। देखो जो ओवरहेड लाइन होता है उसमें जो कंडक्टर होता है वो एक सॉलिड कंडक्टर होता है या स्ट्रैंडेड कंडक्टर होता है या सॉलिड एंड स्ट्रैंडेड दोनों होते हैं या नॉन ऑफ द अबव? तो इसका आंसर रहेगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो ओवरहेड लाइन होता है उसका जो कंडक्टर होता है वो स्ट्रैंडेड होता है। ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर। एग्जाम्पल के लिए ओवरहेड लाइन में कंडक्टर क्या होता है? ACSR एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड, ये एक हमारा स्टैंडर्ड कंडक्टर है तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन्स यूजेस। देखो जो हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन होता है उसमें इनमें से कौन सा टाइप ऑफ इंसुलेटर का यूज किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाई वोल्टेज के लिए हम सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर को यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो देखो पहले देखो लो वोल्टेज हम किसे कहते हैं? अगर 1 kV से कम होगा, 1 kV से कम होगा उसको हम क्या कहेंगे? लो वोल्टेज कहेंगे। हाई वोल्टेज किसे कहेंगे? अगर 11 kV से कम होगा, 11 kV से कम होगा उसको हम क्या कहेंगे?
उसको हाई वोल्टेज कहेंगे। उसके बाद सुपर टेंशन किसे कहेंगे, 33 kV से कम सुपर टेंशन कहेंगे। उसके बाद एक्स्ट्रा हाई टेंशन किसे कहेंगे, एक्स्ट्रा हाई 66 kV से कम को एक्स्ट्रा हाई टेंशन कहते हैं। और एक्स्ट्रा सुपर टेंशन किसे कहते हैं, 132 kV से कम को क्या कहेंगे, एक्स्ट्रा सुपर टेंशन कहेंगे। ये भी याद रखना। तो इस क्वेश्चन का आंसर हाई वोल्टेज के लिए हम सस्पेंशन टाइप के इंसुलेटर का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश आर द कंडक्टर व्हिच कनेक्ट कंज्यूमर टर्मिनल और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को कनेक्ट करता है। देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कंज्यूमर टर्मिनल और डिस्ट्रीब्यूशन को कौन सा कंडक्टर कनेक्ट करता है। इसका आंसर होगा जो सर्विस मैन होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो सर्विस मैन होता है वो कंज्यूमर टर्मिनल और डिस्ट्रीब्यूशन दोनों को कनेक्ट करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देन द अंडरग्राउंड सिस्टम कैन नॉट बी ऑपरेटेड अबव। देखो जो हमारा जब पावर ट्रांसमिशन होता है 2 टाइप होता है, एक होता है ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन जो ज़मीन के ऊपर में होता है, और दूसरा होता है अंडरग्राउंड जो ज़मीन के नीचे होता है। तो जो अंडरग्राउंड होता है सिस्टम वो मैक्सिमम कितने वोल्ट तक ही उसको यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी, अंडरग्राउंड सिस्टम को 66 kV तक ही यूज किया जाता है। उससे ज़्यादा अगर उससे ज़्यादा वोल्ट होगा तो हम ओवरहेड सिस्टम यूज करेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फेनोमेनन ऑफ राइज इन वोल्टेज एट रिसीविंग एंड ऑफ द ओपन सर्किटेड और लाइटली लोडेड लाइन इज कॉल्ड। देखो नॉर्मली जब हम इलेक्ट्रिक पावर को सेंड करते हैं, मान लो ये हमारा ट्रांसमिशन लाइन है, तो यहाँ पर हम वोल्टेज सेंड करते हैं, यहाँ पर हम रिसीव करते हैं। तो नॉर्मली जब हम वोल्टेज को सेंड करते हैं सेंडिंग वोल्टेज का वैल्यू ज़्यादा रहना चाहिए, और जो रिसीविंग एंड वोल्टेज होता है वो कम लेस रहना चाहिए, क्योंकि बीच में कुछ लॉसेस होता है। लेकिन क्या होता है ना, अगर सेंडिंग एंड वोल्टेज से रिसीविंग एंड में वोल्टेज ज़्यादा होता है तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं। तो इसका आंसर होगा अगर सेंडिंग एंड वोल्टेज का वैल्यू से रिसीविंग एंड वोल्टेज का वैल्यू ज़्यादा होता है तो उस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं फेरांती इफेक्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसको हम क्या कहते हैं, फेरांती इफेक्ट। तो फेरांती इफेक्ट क्या होता है ना, जिस कंडीशन में सेंडिंग एंड वोल्टेज कम होता है और रिसीविंग एंड वोल्टेज ज़्यादा होता है, उसको हम क्या कहते हैं, फेरांती इफेक्ट। और ये क्यों होता है, क्योंकि जो ट्रांसमिशन लाइन होता है उसका लेंथ बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए उसका कैपेसिटेंस भी बहुत ज़्यादा होता है। और इसी कैपेसिटेंस के लिए क्या होता है ना, जो रिसीविंग एंड होता है वहाँ पर वोल्टेज का वैल्यू ज़्यादा होता है, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस इफेक्ट को हम फेरांती इफेक्ट कहते हैं। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्क्वायर रूट ऑफ द रेशियो ऑफ द लाइन इम्पीडेंस एंड शॉर्ट एडमिटेंस इज कॉल्ड। क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ रेशियो ऑफ इम्पीडेंस डिवाइड बाय एडमिटेंस, ये किसका फॉर्मूला है, ये हमारा सोर्स इम्पीडेंस का फॉर्मूला है। तो ये ऑप्शन नंबर 1 सोर्स इम्पीडेंस ऑफ द लाइन का फॉर्मूला क्या है, रेशियो ऑफ द इम्पीडेंस टू द शॉर्ट एडमिटेंस। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। और इसका वैल्यू कितना है, 400 से लेकर 600 के बीच में होता है। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज नॉट यूज्ड फॉर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। देखो इलेक्ट्रिक पावर की ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इनमें से कौन सा मटेरियल का हम यूज नहीं करते हैं। कॉपर का नहीं करते हैं, एल्युमिनियम का नहीं करते हैं, स्टील का नहीं करते हैं, या टंगस्टन का नहीं करते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो टंगस्टन होता है, टंगस्टन को हम इलेक्ट्रिकल पावर की ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में यूज नहीं करते हैं। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गाल्वानाइज्ड स्टील वायर इज जनरली यूज एज। देखो जो गाल्वानाइज्ड स्टील होता है उसको हम कहाँ पर यूज करते हैं, गाल्वानाइज्ड स्टील को वायर को हम स्टे वायर में यूज करते हैं, या अर्थिंग वायर में यूज करते हैं, या स्ट्रक्चरल कंपोनेंट में यूज करते हैं, या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा जो गाल्वानाइज्ड स्टील वायर होता है उसको हम स्टे वायर में भी यूज करते हैं, अर्थ वायर में भी यूज करते हैं, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट में भी यूज करते हैं। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। और आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।